मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रार्थना करें। हमारे जीवन के आधार हमें अपने स्वरूप में रचने वाले हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया, ताकि हम आराधना और प्रार्थना में आपके साथ समय को व्यतीत करने वाले हो सके। हमारे जीवन पर आपका अनुग्रह हो। आज की आराधना, प्रार्थना, वचन सब कुछ हमारे जीवन, हमारे परिवार के लिए परमेश्वर आशीष का कारण ठहरने वाला हो सके। हम में से प्रत्येक पर आपकी आशीष हो। जो इस आराधना में आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनके जीवनों को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आप हमारे जीवनों को जानने वाले और जांचने वाले परमेश्वर हैं। एक बार फिर से पिता, हमसे बातचीत करें, हम पर अनुग्रह करें। सारा आदर और महिमा केवल आपको देते हुए यह प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मुक्ति सुधाता गाओ लोगों उसके सगुण पहचान। धन्य हो स्वर्ग में पुकारते हैं दूतगण उसके नाम की डूबी स्तुति हर बार। भेंट पर होकर भेड़ों को त्राण वो देता, गोद में लेता बच्चों के साथ सुला। गाओ गाओ यीशु को श्रेष्ठ प्रतापी, गाओ उसका असीमता प्यार। भजो भजो यीशु जो स्वर्ग का स्वामी, तीनों लोकों का वही है राज। गाओ गाओ उसको जो न्यायी और याजक, लाओ मुकुट कि वह है अभिराज। पाप के भार को दया कर उसने लिया, किया क्रूस पर तारक का महाकाज। गाओ गाओ यीशु को श्रेष्ठ प्रतापी, गाओ उसका तेजो में सुख का राज। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा
आपके ही हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। प्रभु हम पर दया कीजिए तथा इस व्यवस्था को रखने में हमारे हृदयों को प्रेरित कीजिए। निवेदन। हे आप परिवर्तनशील परमेश्वर, संपूर्ण परिवर्तनों के परमेश्वर, जिसने अपने राज्य के अनुभव में पुरुषों एवं महिलाओं के समुदायों को बुलाया है, यह सहायता प्रदान करे कि यह संसार और समाज महिलाओं के अधिकारों तथा सम्मान को पहचानने के लिए पर्याप्त विनम्र हो सके। इतिहास को बनाने में महिलाओं का योगदान व भूमिका तथा भविष्य के निर्माण व गठन में महिलाओं की भूमिका में मदद हो सके, जिससे कि महिलाएं वास्तव में परिवर्तन एवं बदलाव का माध्यम बन सके। यीशु मसीह के द्वारा जो जीवित और पवित्र आत्मा के साथ राज्य करते एक परमेश्वर, अब तथा सदा सर्वदा। आमीन। जय मसीह की। आज का पाठ लिया गया है पुराने नियम की पुस्तक गिनती, अध्याय 27 वचन 1 से 11 तक। अध्याय 27 वचन 1 से 11 तक। तब यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में से सलोफाद, जो हेपर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनश्शे के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तीरसा है, वे पास आई। और वे मूसा और एलिजार याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में कौन न था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था। तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनवाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती है, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इस्राएलियों से यह कहा, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटियों के हाथ सौंपना, और यदि उसकी कोई बेटी भी ना हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि कोई उसका भाई भी ना हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी ना हो तो उसके कुल में से उसका जो भी कुटुंबी सबसे समीप हो उनको उसका भाग देना, कि वह उसका अधिकारी हो। इजरायलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। आज का पाठ यही समाप्त हुआ। जय मसीह की। दूसरा पाठ प्रेरितों के कामों का वर्णन अध्याय 16 11 से 15 पद तक किया गया है। प्रेरितों के कामों का वर्णन अध्याय 16 11 से 15। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे समुद्र और दूसरे दिन नियापोलिस में आए। वहाँ से हम फिलिप्पी पहुँचे, जो मकिदुनिया का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सवाल के दिन हम नगर से फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और कलेक्टर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक तुआतीरा नगर की बेटी कपड़े बेचने वाली
उसका मन खोला कि वे पौलुस की बातों पर चित्त हो गए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वसनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वे हमें मानकर ले गए। आज का पाठ यही समाप्त। आज के सुसमाचार पाठ जो लिखा गया लूक का लिखित सुसमाचार, उसका पहले अध्याय 46 आयत से 55 आयत तक। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय 46 पद से पाठ की आरंभ। तब मरियम ने कहा, मेरे प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी को दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवान को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इसराइल के संभाल लिया कि अपनी दास अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारा बाप दादा से कहा। यही ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। अब हम नीकिया का विश्वास वचन बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त हृदय एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान थे। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र, सार्वलौकिक और पीड़ितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन।
पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया, ताकि हम आपके वचन से मनन करने वाले हो सके। अपने वचन के प्रकाशन को हमें दें, ताकि हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन के प्रत्येक होने को प्रकाशित करने वाले हो सकें। हम में से प्रत्येक के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। पिंतेकुस्त के पश्चात इस 15वें रविवार में जो मनन के लिए पद लिया गया है वह है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय, पद 39 से 41 तक। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। 41 पद, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। यह आज का पद है और इस पद पर आधारित जो आज के वचन का शीर्षक है वह है महिलाएं परिवर्तन और बदलाव की निर्माता। महिलाएं परिवर्तन एवं निर्माण की निर्माता। आज के वचन को आरंभ करने से पहले मैं एक छोटी सी बात को कहकर उसे वचन को शुरू करूंगी। Men can broken because they are created or made of mud, but women are unbreakable because they are made of bones. Once again, पुरुष टूट सकते हैं क्योंकि वे मिट्टी से बने हैं, परंतु जो महिलाएं हैं वो जल्दी नहीं टूटती क्योंकि वह हड्डी से बनी हैं। Why I want to say this? मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि कई बार हम महिलाओं को कमजोर दृष्टि से देखते हैं, परंतु कई बार यही महिलाएं अकेले पूरे समाज को, पूरे परिवार को संभालने में सक्षम होती हैं। महिलाएं अपने शारीरिक रूप में भले ही कमजोर हों, परंतु उनका मानसिक और आत्मिक रूप से वे हमेशा पुरुषों से आगे रही हैं। यीशु ने महिलाओं और स्त्रियों को परमेश्वर के राज्य की सेवकाई के लिए बिना किसी पक्षपात व भेदभाव के सशक्त बनाया है, परंतु आज भी कई बार हम सेवकाई में महिलाओं की भूमिका पर संदेह व्यक्त करते हैं। यीशु ने के सामने सभी समान हैं, यहूदी एवं यूनानी, पुरुष तथा स्त्री, मालिक तथा दास और गुलाम इत्यादि। यीशु के साथ महिलाओं का एक बड़ा और विशाल समूह सेवकाइयों में था। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, पद 2 और 3। इसके बाद भी हम यहाँ प्रश्न उठाते हैं कि यीशु ने केवल पुरुषों को ही अपने चेलों के रूप में चुना, ना कि महिलाओं को। जो महिलाएं और स्त्रियां चंगी हो गई थी उनमें मरियम मगदलिनी, हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी, यूहन्ना और सुसन्ना तथा बहुत सी अन्य स्त्रियां और महिलाओं ने अपनी संपत्ति वह अन्य योगदानों को देकर परमेश्वर की सेवकाई के लिए वास्तविक संपदा बन गई। इस प्रकार महिलाएं परमेश्वर के राज्य की उद्घोषणा और सेवकाइयों का हिस्सा व भाग बनी, जैसे यीशु ने प्रसारित किया। यहाँ तक कि एक पुरुष ज्यूनिस्ट युग में भी आध्यात्मिकता के लिए पवित्र शास्त्र में महिलाओं और स्त्रियों को प्रमुख स्थान दिया गया है, जिसमें सारा, रेचल, रिबेका, दबोरा, रूथ और स्तर आदि पुराने नियम के कुछ प्रमुख पात्र हैं। मैरी शेल्ली ने कई साल पहले इस बात को लिखा था कि आरंभ सदैव वर्तमान से होता है, और हम जानते हैं कि हमारे पास आज तथा प्रत्येक दिन परिवर्तन की शक्ति है। महिलाएं मजबूत हैं, महिलाएं युद्ध कौशल हैं तथा महिलाएं परिवर्तन निर्माता हैं। इसके साथ ही हम आज के बिंदु की ओर बढ़ेंगे, जो है परिवर्तन निर्माता महिलाएं पुराने नियम में। परिवर्तन निर्माता महिलाएं पुराने नियम में। सलोफाद की 5 बेटियां महिला, नोआ, होगला, मिल्का तथा तिरसा थीं। वे अपने पारिवारिक समस्या के समाधान व हल के लिए मूसा के सम्मुख आती हैं।
उनका कोई भी भाई नहीं था। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने पिता के भाइयों के मध्य अपना अंश व भाग पाने का अनुरोध किया। ये महिलाएं समाज में पुरुष वर्चस्व या पुरुष प्रधान युग में मूसा तथा उस समय के नेताओं अगुओं के समीप आती हैं। मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की। उसके प्रत्युत्तर में यहोवा ने मूसा को सलोफाद की बेटियों को उसके पिता के भाइयों में भाग व हिस्सा देने की आज्ञा दी। उसी दिन से शब्दों या वचन पर एक नियम या कानून लागू किया गया कि यदि कोई पुरुष पुत्र निसंतान या बिना पुत्र के मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी संपूर्ण संपत्ति का अधिकार पुत्री संतान को दिया जाएगा। परंतु यदि किसी के पास कोई संतान नहीं है और वह निसंतान मरे, तभी केवल उसकी संपूर्ण संपत्ति का अधिकार उसके भाइयों को जाता है। यह उस समय लिया गया एक महान ऐतिहासिक निर्णय एवं फैसला था। महिलाओं के अधिकार की रक्षा एवं सुरक्षा की गई थी। महिलाएं स्वयं इस बड़े परिवर्तन का कारण बनती हैं, क्योंकि वे साहस लेती हैं इस अपने पक्ष में अपने अधिकार को उन पुरुष समाज प्रधान समाज के अगुओं और नेताओं के सामने अपनी परिस्थितियों के लाने का। हिस्ट्री हिज प्लस स्टोरी हमेशा से ही मैन स्टोरी या पुरुषों की कहानियां रहा है। कई बार इतिहास और इतिहासकारों को लिखने वालों ने महिलाओं की कहानियों, उनके बलिदानों को उनको वर्णित न करने के कारण हम जब कभी भी हिस्ट्री से यानी हिज स्टोरी से होकर जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ महिलाओं की भूमिका ना के बराबर है, परंतु ऐसा नहीं है। पुरुष प्रधान समाज में जब चीजें पुरुष ही करते हैं तो कई बार महिलाओं के कार्य, उनके बलिदान और उनकी चीजें केवल जिम्मेदारियां बनकर रह जाती हैं, ना कि प्रशंसा। और परंतु वचन शास्त्र और बाइबल वंशावलियों में हर स्टोरी महिलाओं स्त्रियों पर भी बातें किया है। इसीलिए तामार, रुत जो मोआबिन स्त्री थी, उरिया की पत्नी, इन सभी लोगों ने मत्ती की वंशावलियों में एक महत्वपूर्ण स्थान को ग्रहण किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 1। धर्मशास्त्र का पुराना नियम हमें एक ऐसे परमेश्वर को दिखलाता है जो सदैव उन महिलाओं के साथ स्वयं को सम्मिलित करने और एकजुट करते हैं जो दबी हुई, कुचली, उपेक्षित, परेशान तथा शोषित हैं। हागार, हन्ना, रुत तथा लिया की कहानियां ऐसे ही कहानियों को वर्णित करती हैं। परमेश्वर ने पाया कि मनुष्य या फिर आदम के लिए अकेले रहना अच्छा नहीं और इसीलिए उसने उसके लिए एक उचित सहायक और साथी को बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय पद 18। मेड या हेल्पर, सहायक या साथी इब्रानी शब्द के हेजेर से आता है जिसका अर्थ है हेल्पर या सहायक। भजन संहिता 121 में भी इसी एजेर शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है परमेश्वर मेरा सहायक। परमेश्वर ने स्त्री को प्रतिनिधित्व करने के लिए सहायक के रूप में पुरुष को दिया और सहायक की या सहायक जो है, एक व्यक्ति को किसको सहायता की आवश्यकता होती है? जो अपने कार्य को या अपनी चीजों को स्वयं पूरा नहीं कर सकता। परमेश्वर इस बात को जानते थे कि पुरुष कभी भी सृष्टि को संपूर्णता को पूरा नहीं कर सकते, उन्हीं के समान एक पूरक की आवश्यकता है। इसीलिए उसने समान एक साझेदार को रचा। परंतु कई बार स्त्री को दुर्बल पात्र जानकर हम यह सोचते हैं कि वह उसके लिए पुरुष को रचा गया है। परमेश्वर ने अपने छुटकारे के महान कार्य में कई महिलाओं का प्रयोग किया है। हम पाते हैं कि फिरौन ने संपूर्ण इजरायली पुरुष में नर बच्चों के जन्म लेते ही मारने के हेतु नर्सों की व्यवस्था की थी। निर्गमन की पुस्तक उसका 1 अध्याय पद 15 से 22। परंतु शिप्रा और पुआ राजा से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्रियों में से थी।
और उन्होंने बच्चों की या नर शिशुओं की हत्या करने के स्थान पर उन्हें बचाने और जीवित छोड़ देने का निर्णय लिया। परंतु आज वहीं पर हम कई बार जो बच्ची होती हैं उनको मारने के देखते हैं कि आज समाज में उनका वध किया जाता है। इसी कारण इजरायली बढ़ते और सामर्थी बनते गए। निर्गमन की पुस्तक उसका पहला अध्याय पद 20। उन्होंने न केवल नर बच्चों को बचाया परंतु सबसे महान अगुवा व नेता के प्राणों को भी बचा लिया जिसे परमेश्वर ने चुना था। इस घटना ने महिलाओं को न केवल एक मुक्ति एवं छुटकारे का आंदोलन बनाया परंतु उनको संसार में संपूर्ण मुक्ति आंदोलनों का भाग व हिस्सा बनने में सहायता भी प्रदान की। यहाँ पर एस्तर रानी की कथा को स्मरण किया जा सकता है जिसने यहूदी समाज के विलुप्त होने के खतरे से पूरे यहूदियों को बचाया। एस्तर की पुस्तक उसका 7वां अध्याय पद 1 से 10 तक। यह हमें हमारे दूसरे बिंदु की ओर लेके जाता है जो है परिवर्तन निर्माता महिलाएं नए नियम में। परिवर्तन निर्माता महिलाएं नए नियम में। यह माना जाता है कि एक स्त्री हव्वा के माध्यम से पाप इस जगत और संसार में आया था, लेकिन महिलाओं की आशीषों एवं परमेश्वर के अंतिम रहस्योद्घाटन या प्रकाशन के माध्यम से ही केवल यीशु मसीह इस जगत में आए। प्रथम पाप के माध्यम से स्त्री गर्भवती हुई परंतु इसे एक अभिशाप के रूप में माना गया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 33 अध्याय पद 16। लेकिन दूसरी स्त्री की गर्भावस्था के माध्यम से संपूर्ण जगत धन्य हो गया। मरियम ने गाया जब वह जान गई वह तो पवित्र आत्मा के माध्यम से गर्भवती पाई जाती है क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे क्योंकि उस सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 48 और 49 पद। इस प्रकार एक नए परिवर्तन बनाया गया। यहूदी और सामरी एक बहुत लंबे समय से शत्रु थे। इस समय यीशु सामरिया गए और एक सामरी स्त्री से वार्तालाप किया। उसकी साक्षी बहुत विख्यात हुई। यूहन्ना उसके विषय इस प्रकार लिखते हैं, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, बहुत विख्यात हुई। यूहन्ना उसके विषय इस प्रकार लिखते हैं, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद 39 और 41। यीशु की सेवकाई में कई महिलाओं ने का प्रयोग किया गया। यहाँ पर नए नियम की पुस्तक में पहले सुसमाचार प्रचारिका पाई जाती हैं। पुनर्जीवित प्रभु ने प्रथम बार महिलाओं को ही उनके विषय में प्रचार करने हेतु भेजा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय पद 5 से 7 तक। पौलुस लुदिया के उपदेशों को सुनकर थुआतिरा शहर की एक महिला ने उसे और उसके साथ के समूह को अपने घर में स्वीकार किया। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 16वां अध्याय पद 11 से 15 तक। जबकि आज भी विभिन्न सेवकाइयों में महिलाओं की सहायता एवं उसकी भूमिका एक आशीष है। पौलुस एवं अपोलोस नए नियम की कलीसियाओं की महिलाओं और स्त्रियों की सराहना करते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पद 1 से 16। जब पौलुस तिमोथी को निर्देश दे रहे थे तो वह अपनी माँ यूनिका तथा माँ की बहन लोविस के विश्वासों और उदाहरणों का पालन व अनुसरण करने की सलाह को देते हैं, जो हमें हमारे तीसरे बिंदु की ओर लेके जाता है। परिवर्तन निर्माता महिलाएं आधुनिक युग में। परिवर्तन निर्माता महिलाएं आधुनिक युग में। हमने बाइबल से पुराने नियम और नए नियम में महिलाओं की भूमिका, परमेश्वर का उनका उपयोग किया जाना देखा। आइए हम अपने आधुनिक नियम के इतिहास को जरा देखें।
भारत में साधारणतः महिलाओं को कई बार विभिन्न रीतियों से दबा दिया जाता था। सती, जौहर, पर्दा, देवदासी प्रथा और महिलाओं के ऊपरी वस्त्र की अस्वीकृति इत्यादि सामाजिक कुरीतियों के अनगिनत उदाहरण थे। जब कोई राजा किसी राज्य पर हावी होना चाहता था तो वहां की रानियों को और रखैलियों को अपने कब्जे में कर लेते थे। स्त्रियों को एक संपत्ति के रूप में देखा जाता था, एक वस्तु के रूप में देखा जाता था, न कि एक मनुष्य और मानव के रूप में। परंतु इसमें से कुछ बुराइयों पर बदलाव आया है, परंतु कई अन्य नई बुराइयों ने भी अपने स्थान को लिया है। परमेश्वर ने भारत में महिलाओं को तुरहियां बजाने के लिए प्रयोग किया है, जिनमें चार्ल्स मेड नामक मिशनरी ने 1819 में नागरकोविल में डूथी स्कूल में, जो मिशनरी महिला स्कूल है, उसकी आरंभ किया। अल्पुसा में श्रीमती नाटन एवं कोटकर्ल श्रीमती बेली ने 1820 और 1822 में क्रमिक रूप से विद्यालय को आरंभ किया। श्रीमती ब्लैड फोर्ट के किले में अंदर दीवान माधवराव द्वारा दान दिए गई इमारत में वर्ष 1867 में त्रिवेंद्रम के हिंदू लड़कियों के लिए एक विद्यालय को आरंभ किया। 1810 में श्रीमती इसाबेल बोन ने, अमेरिकी मिशनरी ने, उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए एक विद्यालय को प्रारंभ किया। 1818 में मुंबई में श्रीमती विल्सन और सरामपुर में श्रीमती मार्शमैन ने महिलाओं के लिए विद्यालयों को आरंभ किया। 1822 में श्रीमती मोल्ट एवं श्रीमती मीट ने प्रथम बार ट्रावनकोर में निचली जाति की महिलाओं के लिए एक छोटी आस्तीन का ब्लाउज सिलवाया और उसे पहनने का अधिकार प्रदान किया। इसके पश्चात ऊपरी वस्त्र आंदोलन, अपर क्लोथ जो आंदोलन आया, परंतु धीरे धीरे इस क्षेत्र में निम्न जाति के लोगों को ऊपरी वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। जॉन स्काटर 1836 भारत प्रथम मिशनरी मेडिकल डॉक्टर थे। उनकी ग्रैंड डॉटर डॉक्टर इडा स्काटर 1819 में भारत आई और भारत में महिलाओं की दयनीय स्थितियों को देखकर आश्चर्यचकित रह गईं और वह वापस जाकर मेडिसिन का अध्ययन किया तथा पुनः एक मिशनरी मेडिकल डॉक्टर के रूप में वापस आकर 1900 में एक ही बिस्तर यानी सिंगल बेड के रूप में एक अस्पताल आरंभ किया। यह 1902 में 40 बेड के रूप में बढ़ा और आज इस अस्पताल को क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर से जाना जाता है, जहां पर 1800 बेड्स आज हैं। इन समस्त चीजों के पीछे महिलाओं ने कठिन परिश्रम किया है। परमेश्वर ने उन्हें ईश्वरीय संदेशों के सहभागी के रूप में प्रयोग किया है। इन बलिदानों से क्या हासिल हुआ? हमें 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी के रूप में प्रथम प्रधानमंत्री महिला मिली। 1972 में हमें IPS प्रथम महिला किरण बेदी मिली। हमें सुप्रीम कोर्ट की एक महिला जज न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी मिली। 1997 में हमारे पास एक महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला मिली। वर्ष 2007 में हमें महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल मिली। 2009 के लोकसभा अध्यक्ष में मीरा कुमार इत्यादि कई उदाहरण हमारे सम्मुख हैं। पंडित नेहरू ने कहा है, कोई भी किसी देश की महिलाओं की परिस्थितियों को देखकर उस देश की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु आज भी कई स्तरों पर महिलाएं संपूर्ण रूप से स्वतंत्र और सम्मानित नहीं हैं। महिलाएं आज वर्तमान में विभिन्न तरीकों से परमेश्वर की सेवकाइयों की साझेदार व हिस्सेदार हैं, जैसे प्रार्थना करना, आर्थिक सहायता, सुसमाचार प्रचार में अपने पतियों की सहायता करना। इन सब प्रकार से परमेश्वर के मुक्ति आंदोलन का वह हिस्सा और भाग बन चुकी हैं। परंतु फिर भी जो कलीसियां हैं वह महिलाओं को कई बार समान सम्मान नहीं दे पाते हैं। संत पतरस कहते हैं, वैसे ही हे पतियों, दमन किया हुआ व्यक्ति नहीं है,
इसलिए पतरस ने पतियों से कहते हैं उनका आदर करो। पौलुस कहते हैं कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 21। पति को पत्नी का आज्ञाकारी होना है, पत्नी को पति का आज्ञाकारी होना है। वे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की आज्ञाकारिता में समान रूप से रचे गए हैं और समान हैं। भले ही स्थितियां और परिस्थितियां इस प्रकार की हैं, परंतु वास्तविकता में भारत में महिलाओं की स्थिति तो हम जानते हैं कि आज में देश में मुक्ति व छुटकारे की आवश्यकता महिलाओं को आज भी है। भारत में भारत की देवियों को माता या अम्मा के रूप में पुकारा जाता है, परंतु जब वही महिलाएं पारिवारिक और परिस्थितियों में आती हैं तो उसका वास्तविक रंग हमें समझ में आता है। वे कुचली जाती हैं, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं होता, उनको सम्मान नहीं होता, उन्हें किसी भी क्षेत्र में बराबरी का अधिकार नहीं होता। हर तरह से उन्हें नियम और कानून के लिए उन्हें दबाव और अंदर रखा जाता है। एक समाजशास्त्री सोशियोलॉजिस्ट ने कहा है कि महिलाएं अपने घरों से अधिक सड़कों पर सुरक्षित हैं। यह दयनीय है। केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं और विभिन्न कार्यक्रमों को प्रारंभ किया है, परंतु यह महिलाओं तक पहुंचता नहीं। श्रमिक महिला वर्ग, शिक्षा, प्रसव मृत्यु दर, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, दहेज, पारिवारिक समस्या, दुर्व्यवहार, छोटी लड़कियों का शोषण इत्यादि कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज को आज भी दीमक की तरह खा रहे हैं, परंतु हम इसकी ओर कभी भी अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करते और यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह स्त्री की अनाज्ञाकारिता और पाप के कारण है। परंतु ये नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने इस जगत में इन्हीं स्त्री में के गर्भ के माध्यम से आशीष को दिया, जो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र को भेजकर इस जगत में प्रेम किया। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय पद 28 और 30। पुत्र के द्वारा अनुग्रह सभी को प्राप्त हुआ है, मुझ की कृपा प्राप्ति हुई है। इस प्रकार महिलाएं यीशु मसीह के अवतार के साझेदार बन चुकी हैं। हम उस आदम में हुए पाप को तो सोच लेते हैं, लेकिन कई बार प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री के द्वारा अपने आप इस संसार में लाकर और पहले सुसमाचार प्रचारक, उनके मृत्यु के बाद का जो सुसमाचार प्रचारक है, उनके बड़े बड़े कार्य को हम कई बार भूल जाते हैं। आइए हम उस दैवी शक्ति को प्राप्त करें जैसे परमेश्वर ने उन्हें अतीत में प्रयोग किया और वर्तमान में भी कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम अपने घर, परिवार, कलीसिया, समाज और आसपास की समस्त महिलाओं को परमेश्वर में मुक्ति मिशन को पूरा करने में सक्षम करें। बराबरी से खड़े होकर परमेश्वर के पूरक परमेश्वर के कार्य को संपूर्ण करें, ना कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं या फिर हम सर्वश्रेष्ठ के होड़ में हम एक दूसरे को दबाएं और बाकी सामाजिक बुराइयां हम जो परमेश्वर का ध्येय है हमें बनाने का, वो विलुप्त हो जाए। परमेश्वर ने नर और नारी दोनों को अपने स्वरूप में रचा। परमेश्वर की दृष्टि में दोनों समान हैं, कोई भी ऊंचा कोई भी नीचा नहीं है। जहाँ एक नर कमजोर पड़ता है, वहीं पर एक स्त्री उस कमजोरी को अपने द्वारा पूरा करती है। एक परिवार दोनों के मिलने से बनता है, समाज दोनों के मिलने से बनता है, देश दोनों के मिलने से चलता है। इसलिए हम किसी को भी एक को नकार कर दूसरे को ऊंचा कर अपने देश, अपने परिवार, अपनी कलीसिया, अपने समाज में आशीषों की कल्पना कर ही नहीं सकते। आइए प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें नर और नारी करके अपने समान और अपने स्वरूप में रचा है। हम धन्यवाद देते हैं उन सारी योग्यताओं, विशेषताओं, उन गुणों को जो हमारे अंदर आपने रखा है, ताकि हम एक दूसरे के पूरक हों। परमेश्वर इस समाज में फैली जो जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर जो बुराइयां हैं, उनको कहीं ना कहीं हम ही बढ़ावा देते हैं। हमारे परिवारों से ही वह शुरू होती हैं। लेकिन ऐसा हमें करे परमेश्वर कि हम हर एक बेटी, बेटे
पुरुष स्त्री को समान रूप से देखने वाले, समान अधिकारों को देने वाले, समान स्वतंत्रता को देने वाले हो सके। हमारा परिवार इसका आधार बन सके। हम मसीह के उन नियमों को जो हमारे लिए नींव हैं, जो हमारे जीवन का आधार है, उस पर रचना कर सकें। हमारे देश को बलवंत करें, हमारे समाज को बलवंत करें, हमारे परिवारों को आशीषित करें, जहां हर एक स्त्री, हर एक पुरुष, हर एक बच्चा, हर एक बच्चे सुरक्षित रूप से रह सके, चाहे वह घर के भीतर हो या घर के बाहर। हम में से हर एक को आशीषित करें। धन्यवाद। यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। परहित निवेदन, हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव या नगर में रहते हैं, उन सभी बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वादे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं, आमीन।
परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। अनादिकाल से शरण स्थान हमारा तू रहा और अनंतकाल का है पिता, तू वैसा रहेगा। हे ईश्वर इस दुख सागर में हमारा पालक है, हमारा आप सहायक है और आस्था सदा हो। आइए प्रार्थना करें। पुरुष और महिलाओं को एक समान, अपने स्वरूप अपनी समानता में रचने वाले हमारे प्रिय परमेश्वर, आपके सामने सभी समान हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जिसमें परमेश्वर आपने हमें एक दूसरे का सम्मान करने, एक दूसरे के अधीन रहने, एक दूसरे से प्रेम करने और एक दूसरे के लिए परमेश्वर समय को देने के लिए सहायता, समझने में सहायता और मदद प्रदान किया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, स्त्री और पुरुष के रूप में आपने एक प्रथम परिवार को सृष्टि की और आज भी आप परिवारों को जोड़ने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि महिला की सृष्टि आपने की ताकि यह संसार बढ़ सके, परिवार आशीषित हो सके और हम अपने जीवन में एक दूसरे के पूरक बन सके। महिलाओं और पुरुष के द्वारा आपने इस संसार को संपूर्णता प्रदान करने में सहायता और मदद की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप हमारे मध्य में आकर हमें एक दूसरे को समझने, एक दूसरे की कमजोरी में साथ निभाने और एक दूसरे की अच्छाई और श्रेष्ठ गुणों को स्वीकार करने में सहायता प्रदान करें। बिना किसी ऊंच नीच के भेदभाव के हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले हो सके। आज की आराधना, प्रार्थना, विनती सब कुछ ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ रहने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमें सहायता प्रदान करें ताकि यह संसार में होने वाले जो लिंग के भेदभाव हैं उससे हमारा संसार और हमारा देश ऊपर आ सके। दया करें, सब कुछ आपके हाथ में सौंप देंगे। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और आपके साथ भी हो। शांति से पूर्ण जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन।